हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 9। पाठ का नाम है जंतु एवं पौधों में परिवहन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो जैसा कि प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प छांटना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन होता है। देखिए, पूछा है जल का परिवहन, तो जल का परिवहन पौधों में जाइलम द्वारा होता है। तो विकल्प है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मूल रूपों के द्वारा। तो इसका सही हो जाएगा जाइलम के द्वारा। अगर बोलता है कि पौधों में भोजन का परिवहन, तो वो फ्लोएम द्वारा होता है। अगला है, जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर बढ़ाया जा सकता है। कैसे? तो छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलीथीन की थैली से ढककर। तो जैसा कि हमें पता है कि पौधों में जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है और इसकी दर को बढ़ाना है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसे पंखे के नीचे रख देंगे, यानी हम पौधों को पंखे के नीचे रखेंगे तो उसकी जो जड़ द्वारा अवशोषण की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगला है प्रश्न, रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? विकल्प है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाल रंग या हीमोग्लोबिन। तो इसका सही हो जाएगा हीमोग्लोबिन। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त लाल होता है। अगला है प्रश्न, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है। विकल्प है 27, 72, 82, 92। इसका सही हो जाएगा 72। अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, वे रक्त वाहिनियाँ जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं कहलाती हैं। यहाँ पर खाली स्थान है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि देखिए, अगर ऑक्सीजन युक्त रक्त बोलेगा तो वो क्या होगा? शुद्ध रक्त होगा। और शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? तो धमनियाँ ले जाती हैं। अगर बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, जो कि अशुद्ध रक्त होता है, वो शिराएँ ले जाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बोला है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी शुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त कौन ले जाता है शरीर के सभी भागों में? तो धमनियाँ ले जाती हैं। तो हम यहाँ पर भर देंगे धमनियाँ कहलाती हैं। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, विक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं कहलाती हैं। तो बोला है कि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है रक्त में, यानी रक्त क्या है? अशुद्ध है। इसलिए ये कौन ले जाएगा? तो शिराएँ। तो यहाँ पर भर देंगे हम, शिराएँ कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, हृदय का लयबद्ध शिथिलन और संकुचन स्पंदन कहलाता है। यहाँ पर हम भर देंगे, यानी जब हृदय सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, उसे हम स्पंदन बोलते हैं। हम यहाँ पर भर देंगे स्पंदन। अगला है, पौधों में भोजन के संवहन के लिए यहाँ पर खाली स्थान है, नामक उत्तक होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। वही इसमें दिया, यहाँ पर भर देंगे हम फ्लोएम। अगला है, यहाँ पर खाली स्थान है, रुधिर को थक्का जमाने में सहायता करती है। तो कौन है जो रुधिर को थक्का जमाता है? तो प्लेटलेट्स। हम यहाँ पर भर देंगे, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला प्रश्न है तीसरा, स्तंभ क के शब्दों को स्तंभ ख के शब्दों से सही मिलान कीजिए। जैसा कि दिया गया स्तंभ क में जाइलम, फ्लोएम, रंध्र और नीचे दिया गया है स्टेथोस्कोप और श्वेत रुधिर कणिकाएँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया है। तो जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है, पौधों में जल का परिवहन करता है, मिलान कर देंगे। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। रंध्र जो कि वाष्पोत्सर्जन में कार्य करता है, रंध्रों से पसीना निकलता है जो कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है। स्टेथोस्कोप क्या हो जाएगा? हृदय की स्पंदन दर को मापा जाता है स्टेथोस्कोप से। और श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो कि रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, यानी कि रोगों से हमें रक्षा प्रदान करती हैं। अगला है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में सही कथनों के सामने सही तथा गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिका केंद्रक युक्त होती है। ये क्या है? गलत है। अगला है,
रुधिर वर्गों से रुधिर आधान में सहायता मिलती है। ये क्या है? सही है। अगला है रुधिर वर्गों का निर्धारण एंटीजन द्वारा होता है। ये भी क्या है? सही है। अगला है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 mmHg होता है। ये क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 5वां, रुधिर के कार्यों को उल्लेख कीजिए। यानी कि रुधिर के कार्यों को हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं। रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। मनुष्य के रुधिर में 2 भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं तथा प्लाज्मा। यानी कि रुधिर क्या करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। रुधिर 2 प्रकार के होते हैं, यानी इसका 2 भाग है। कौन कौन सा? रुधिर कणिकाएं और एक प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा रुधिर प्लेटलेट्स। चलिए हम इन तीनों का कार्य देखते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, इनका कार्य क्या है? लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होती है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। लाल रंग कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर मानव शरीर में इनका परिवहन करती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, लाल रंग में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण वो लाल दिखती है। अगला है श्वेत रुधिर कणिकाएं के कार्य। इनका क्या कार्य है? श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, यानी वो रोगों से हमें रक्षा प्रदान करती हैं। शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भ्रक्षण कर रुधिर की सफाई करती है। और तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य। रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है। जैसा कि हमने पढ़ा, जो चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। यानी हमें कहीं चोट लग जाती है तो आप देखे होंगे कि थोड़ी देर बाद रक्त बहना रुक जाता है, यानी क्या हो जाता है? रक्त का थक्का जम जाता है। अगर रक्त बहता रहेगा तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। इसलिए प्लेटलेट्स पाया जाता है, जिससे रक्त ज़्यादा ना बहे, जिससे हमें कमजोरी भी हो सकती है। प्रश्न 6वां है हृदय के कार्य लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यानी पंप करता है तो पदार्थों का परिवहन होता है। हृदय अशुद्ध रक्त को एकत्र करता है और फिर उसे शुद्ध होने के लिए फेफड़े में भेजता है। हृदय शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजता है। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। अगला प्रश्न 7वां, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? जैसा कि हमने ये पहले ही पढ़ा है, रक्त में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होती है। यही रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। अगला है पौधों एवं जंतुओं में परिवहन क्यों आवश्यक है? जैसा कि पाठ का नाम है पौधों एवं जंतुओं में परिवहन, आखिरकार ये क्यों आवश्यक है? तो चलिए हम जानेंगे ये क्यों आवश्यक है। पौधों एवं जंतुओं में परिवहन आवश्यक है क्योंकि पौधों एवं जंतुओं के शरीर के सभी भागों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। शरीर के सभी भागों तक जल, ऑक्सीजन तथा भोजन पहुंचाना आवश्यक है और वहां उत्पन्न हुई अपशिष्ट पदार्थ को दूर करने की भी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न 9 नंबर है, मानव हृदय के काट का नामांकित चित्र बनाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मानव हृदय का नामांकित चित्र है, जो कि इसमें मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से? बाह्यलिंद, दायनीले, बाह्यलिंद, दायनीले। कौन कौन से? यानी देखिए, ये हो गया आपका बाह्य अलिंद, ये हो गया बाह्यनीले, ये हो गया दाएं अलिंद, ये हो गया दायनीले, और बीच में ये जो आपको दीवार दिख रहा है ये कक्षों का विभाजन दीवार है। यानी ये दोनों कक्ष हो गए बाएं अलिंद, बाह्यनीले, और ये हो गया दाएं अलिंद, दायनीले। इनके बीच जो दीवार है वो विभाजन दीवार है। यही है मानव हृदय का काट, आप देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इसके अगले पार्ट को समझेंगे। धन्यवाद।